एक मिनट है, धीरज धर मनुआ, धीरज धर। हाँ बोलो। लोग चलेगा तो सब परिवार चलेगा। वो बिहार में ये है, बिहार में चलेंगे। बेहद में कैसा परिवार होता है और हद में कैसा परिवार होता है? हद में अभी शरीर का परिवार हैं? हैं? हद में है अभी ये शरीर का परिवार, शरीर का परिवार, और बिहार में आत्मा ब्राह्मणों का परिवार। तो ब्राह्मणों का परिवार तो पहले चलेगा। बाबा पहले बेहद की बात बेहद के बच्चों को समझाते हैं या हद की बातें समझाते हैं? पहले बेहद के बच्चों को बेहद की बातें समझाते हैं। बेहद का बाबा है तो बेहद के बच्चे हैं और बेहद का परिवार है, वो तो जरूर चलने चाहिए पहले। बाद में जो लौकिक में हद का परिवार है वो भी जरूर चलेंगे। और बोलो टाइम थोड़ा है। अभी मुरली में आए हैं ना, बाबा बैठ के बताएंगे और दादा निर्धार लिखेंगे हैं, तो दादा निर्धार की बुद्धि में ज्ञान नहीं भरा हुआ है। दादा लेखराज कौन सी आत्मा है? कृष्ण वाली आत्मा है। और भक्ति मार्ग में कृष्ण बचपन की पूजा ज्यादा होती है या बड़े रूप की पूजा होती है? बचपना है। माना बुद्धि उनकी कैसी है? बच्चों जैसी बुद्धि है या बड़ों जैसी बुद्धि है? बच्चों जैसी बुद्धि है। बाबा ने जो बोल दिया वो ही बात रट ली। जैसे बेसिक में बच्चे होते हैं, कक्षा 1, 2, 3, 4 की बातें पढ़ते हैं, किताब में सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास की चौपाइयाँ, पद पढ़ाए जाते हैं तो वो रट लेते हैं। क्या उनका गुह्य अर्थ जानते हैं? नहीं जानते। जब बड़े होते हैं, बीए एमए की पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर वही कबीरदास के पद चौपाइयाँ, सूरदास के पद चौपाइयाँ, तुलसीदास की चौपाइयाँ उन्हें पढ़ाई जाती हैं और उनके गुह्यार्थ बताए जाते हैं। तो उनकी बुद्धि में बैठता है कि नहीं है? बैठता है। तो जो ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं उनमें तुम्हारा नंबर है या ब्रह्मा बाबा का नंबर है? किसका नंबर है? बोलो। ब्रह्मा बाबा का नंबर है पहले है। ब्रह्मा बाबा की आत्मा अभी गीता का भगवान शिव बाबा है ये मानती है? नहीं मानती। और तुम मानते तो ज्यादा समझदार कौन हुआ है? बोलो। ऊंची पढ़ाई ब्रह्मा बाबा पढ़ रहे या तुम पढ़ रहे? तुम पढ़ रहे। इसीलिए बाबा ने कहा कि जब एक का रिजल्ट निकलेगा, परमात्मा प्रत्यक्षता बम फटेगा। जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो वो कौन सी आत्मा है जिसके लिए गायन चलता है भक्ति मार्ग में? आत्मा सो परमात्मा या सभी आत्मा सो परमात्मा? एक। तो वो एक कौन है? जिस मुकर्रर रथ में शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो जब उसकी प्रत्यक्षता होगी संसार में तो परमात्मा प्रत्यक्षता बम जैसा फटेगा।
फिर ब्रह्मा बाबा भी मानने लग पड़ेंगे। अभी नहीं मानते हैं। अभी मानते हैं कि नहीं मानते? अभी 20 तरह के से समझाओ तो भी ब्रह्मा बाबा मानने वाले नहीं हैं। फिर क्या होगा? 40,000 जब समझेंगे तो ब्रह्मा बाबा फट से मान लेंगे। तो बताओ, दुनिया के हिसाब से गुरु लोग इस ज्ञान को जल्दी समझते हैं या उनके फॉलोअर्स जल्दी समझते हैं? हैं? फॉलोअर्स जल्दी समझते हैं। बाबा ने भी बताया, उन गुरुओं को समझाने से अभी कोई फायदा नहीं है। ये समझेंगे नहीं तो क्या करो? तुम इनके फॉलोअर्स को तोड़ते जाओ, इनके फॉलोअर्स को समझाते जाओ। जब सारे फॉलोअर्स समझ जावेंगे तो ये गुरु लोग अपने आप मुंह लटकावेंगे। अच्छा, दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन? वो सुन रहा होगा, सूक्ष्म शरीरधारी है। जरा हिसाब किताब से बोलना। दुनिया का सबसे बड़ा देहधारी धर्मगुरु कौन? सोच समझ के बताओ। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, शंकराचार्य वगैरह, या कोई और? हाँ, सोच लो। कौन? अच्छा, शिव बाबा ने आकर के 36 में शुरुआत की ना, तो राम वाली आत्मा तो चली गई कि नहीं? उसको ब्रह्मा बाबा ने पहचाना? नहीं पहचाना। तो फिर गुरु बन के कौन बैठ गया? ब्राह्मणों की दुनिया में राम वाली आत्मा के जाने के बाद गुरु बन के कौन बैठ गया? है? कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा गुरु बन के बैठ गए। अपने नाम से उन्होंने ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी और बाप का नाम भूल गए। तो ब्राह्मणों की दुनिया से ज्यादा बड़ी और ज्यादा पावरफुल दुनिया और पावरफुल धर्म कोई और है नहीं। तो उसका धर्मगुरु कौन हुआ? है? कृष्ण वाली आत्मा ब्रह्मा बाबा नाम नहीं लेता है, कहीं सूक्ष्म शरीर से होगा। तो वो नहीं समझेगा, लेकिन कब समझेगा? वो तब समझेगा जब उसके जो भी फॉलोअर्स हैं सारे फॉलोअर्स टूट जाएंगे। हाँ बोलो। एक घर का आत्मा ज्ञान में चल गई है। एक घर का आत्मा, एक आत्मा ज्ञान में चल गई, दूसरा आत्मा ज्ञान में नहीं चलेगा, वो तो बहुत विरोध करेगा। हाँ, ओकरा लिए केना की करे पाए? बहुत विरोध करेगा। तुम्हारे साथ अपना सारा हिसाब किताब 63 जन्म का पूरा करेगा। हाँ जी, हाँ। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए क्या करें? उसको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। वो अपने धर्म पे डटा रहे, तुम अपने धर्म पे डटा रहे हो। हाँ हाँ। इस्लाम धर्म माया से कैसे कनेक्टेड? इस्लाम धर्म में माया इस्लाम धर्म से कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड? हाँ, दुनिया में ऊंचे से ऊंचे धर्म कितने हैं? हैं? हाँ, टोटल धर्म तो अगर खास देखें तो 9 धर्म हैं जो भगवान को नंबरवार मानते हैं। लेकिन उनमें ऊंचे से ऊंचे धर्म कौन है? सनातन देवी देवता।
सनातन देवी देवता धर्म माना सूर्यवंश और चंद्रवंश। वो माया से परास्त होते हैं या माया पर जीत पाते हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश यही जो वंश ऐसे हैं जो माया पर जीत पाते हैं। बाकी जो जीत नहीं पाते हैं, जीत न पाने के कारण स्वर्ग में भी नहीं जाते हैं, वो कौन कौन से हैं? इस्लाम, बौद्ध, वगैरह वगैरह। उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल और पुराना कौन सा है? इस्लामी सबसे पुराने हैं। तो जो इस्लामी सबसे पुराने हैं और सबसे जास्ती पावरफुल हैं, और माया है, माया भगवान के मुकाबले पावरफुल बनती है या नहीं बनती है? तो कौन से धर्म की होगी? इस्लाम धर्म की होगी। और है का 8 मूर्तियाँ गाई, शिव का 8 मूर्तियाँ गाई हुई है। तो उसमें से 3 मूर्तियाँ जो है वो अलग अलग है या 8 में? शिव की जो 3 मूर्तियां हैं, उन 3 मूर्तियों में ऊपर की, बीच की और नीचे की 3 कैटेगरी वाली हैं। सबसे ऊंची स्टेज वाली मूर्ति, उसको शंकर के रूप में दिखाया गया। मध्यम मूर्ति विष्णु को दिखाया गया और नीचे की मूर्ति ब्रह्मा को दिखाया गया। तो शिव बाबा कौन सी मूर्ति से सबसे जास्ती काम लेगा? शिव बाबा बुद्धू है क्या? है? बुद्धू होगा तो उसे उत्तम मध्यम नीच का पता नहीं होता है, और शिव बाबा तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। तो कौन सी मूर्ति से सबसे ज्यादा काम लेता है? सबसे ऊपर की जो मूर्ति है, जिसे देवदेव महादेव कहा जाता है, उस मूर्ति को उठाता है और उसका वंश स्थापन करता है। तो उस वंश में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं निकलती हैं, वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाती हैं। वो आत्माएं नीची स्टेज वाले ब्रह्मा की तरह होंगी क्या? होंगी? नहीं हो सकती। वो तो ऊपर की स्टेज वाली ही होनी चाहिए, सूर्यवंशी ही होनी चाहिए। और जो सूर्यवंशी आत्माएं हैं, उनको भी हक है अपना साथी चुनने का। तो 4 सूर्यवंश से और 4 चंद्रवंश से टोटल मिला के प्रवृत्ति मार्ग की ये 8 आत्माएं शिव बाबा की अष्टमूर्तियां हैं। क्या? उन अष्टमूर्तियों में 4 ऐसी हैं जो जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाली ये आत्माएं हैं, और 4 ऐसी हैं जो जन्म जन्मांतर की रानियां बनने वाली हैं। इसलिए शंकर की पूजा होती है मूर्ति की, और विष्णु की पूजा होती है। और हाँ, जो बाप दादा के परिवार है ना, हाँ जी, बेसिक जीके का परिवार है
बेसिक ब्राह्मण का परिवार और एडवांस के परिवार जो है ना, हाँ हाँ, अरे धड़ाके से बोलो, रुकते क्यों हो? बाप की मतलब सत्ता के लिए जो एडवांस के परिवार जो सेवा करना चाहते हैं, बाप की सत्ता के लिए जो एडवांस के ब्राह्मण आत्मा मतलब सेवा करना चाहते हैं ना, तो जो दादा के परिवार वाले हैं बेसिक ब्राह्मण, तो उन्होंने मतलब गाड़ी का इंजेक्शन भर रखा है, तो ये मतलब आपस में झगड़ा हो रहा है ना, फिर दूसरी तरफ बोला है तुम बच्चे बाप दादा को जितना अलग करना चाहो तो अलग नहीं हो सकते, ऐसा भी बोला है। तो क्या ऊपर से बाप दादा मिले हुए और नीचे के बच्चे लड़ रहे हैं क्या? हैं? बाप दादा के बच्चे मिले हुए बच्चे लड़ रहे हैं, ऊपर से बाप दादा। हाँ, तुम बच्चे बाप दादा को जितना अलग करना चाहो वो अलग नहीं हो सकते, ये बोला है। फिर जो बाप दादा का जो परिवार है ना, ब्राह्मण परिवार, वो नीचे आपस में लड़ रहे हैं। उन बच्चों में भी कैटेगरी है, जो बाप के बच्चे हैं उनकी भी कैटेगरी है, बीज है ना, है कि नहीं? तो एक ही किस्म के बीज हैं या अलग अलग किस्म के बीज हैं? 9 कैटेगरी है उन बीजों की। ऐसे ही जो दादा के फॉलोअर्स हैं बेसिक में, उनकी भी कैटेगरीज हैं। वो 8 कैटेगरी के हैं। उनमें सूर्यवंशी नहीं है। अगर हैं भी सूर्यवंशी तो पहले या बाद में या अभी भी वहां से छलांग लगा के कहाँ जाते हैं? हैं? सूर्यवंश में आ जाते हैं, एडवांस पार्टी में आ जाते हैं। तो वहां भी अनेक प्रकार के हैं और यहाँ भी अनेक प्रकार के हैं। तो जो उधर अनेक प्रकार के हैं उनमें से अव्वल नंबर होंगे या नहीं होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? और जो इधर हैं अनेक प्रकार के, उनमें अव्वल नंबर होंगे या नहीं होंगे? हैं? होंगे। तो जो अव्वल नंबर होंगे वो लड़ाई लड़ेंगे, वो ग्लानि करेंगे। बेसिक में जो एग्जैक्ट ब्रह्मा को फॉलो करने वाले होंगे, हूबहू फॉलो करने वाले होंगे, वो ग्लानि की बातें करेंगे या कर रहे होंगे? बोलो। अरे हाथ मसलने लगे, बोलो ना। वो नहीं करते हैं। जो ग्लानि नहीं करते हैं, अंदर से समझते हैं कि सच्चाई कुछ और है, वो बेचारे अभी बंधे हुए हैं, मौके की तलाश में हैं। जब मौका मिलेगा तो फटाक से वो रानी मक्खी उड़ेगी और उसके पीछे पीछे 16,000 की संख्या निकल पड़ेगी। और बाप की प्रत्यक्षता में सहयोगी बन जाएंगे। बाकी जो दूसरे हैं उस तरफ, वो ग्लानि करेंगे, हो हल्ला मचाएंगे या महिमा करेंगे? क्या करेंगे? हो हल्ला मचाएंगे। एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार होगी। हैं तो बाप दादा के ही बच्चे हैं। कैसे भागेंगे? कैसे भागेंगे? रानी मक्खी, शहद की मक्खी रानी होती है, वो कैसे भागती है? शहद की रानी मक्खी भागती है कि नहीं? अरे बोलो ना। है? भागती है। तो जब रानी मक्खी भागती है, उसके पीछे पीछे सारा छत्ता भाग जाता है। और धक्क से होगा ऐसा भागवत। और हाँ, प्रवृत्ति का अर्थ
प्रवृत्ति, हाँ, निवृत्ति और प्रवृत्ति। तुम्हारा गुरुजी कौन है? किसने कान में फूंका? सो तो बताओ। ये गुरुजी बैठा हुआ है। तो सुनो, प्रमाने प्रकष्ट रूपेण, और वृत्ति माने वृत्ति, वाइब्रेशन। जिन दोनों के प्रकष्ट रूप से वाइब्रेशन मिलकर एक हो जाएं, उनकी कहते हैं प्रवृत्ति। और एक होती है निवृत्ति, जिनके वाइब्रेशन एक दूसरे से टकरा जाएं और निवृत्ति मार्ग में चले जाएं। संन्यास ले लें, हमें तुम्हारी बात पसंद नहीं। वो कहें हमें तुम्हारी बात पसंद नहीं, जाते हो तो चले जाओ। वो हो गए सन्यासी। तो जो सन्यासी होते हैं उनकी वृत्ति वाइब्रेशन एक दूसरे से टकराते हैं, उसको कहते हैं निवृत्ति। इसलिए वो अलग अलग हो जाते हैं सन्यासी। और जिनकी वृत्ति आपस में मेल खाती है, जैसे कहते हैं लव मैरिज हो गई, हम तुमको चाहते हैं, तुम हमको चाहते हो, दोनों की वृत्ति मिलकर के एक हो गई तो हो गई प्रवृत्ति। बाबा, हाँ, आँख दान देने में क्या होती है? आँख दान देने में क्या होती है? नेत्रदान। नेत्रदान सबसे बड़ा दान कहा जाता है। लेकिन आज की दुनिया में नेत्रदान में भी भ्रष्टाचार चल रहा है या श्रेष्ठाचार चल रहा है? भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है। इतने लोग जाकर के नेत्रदान करते हैं, लेकिन किसी को सुना कि इस गरीब को, इस अंधे को सरकार ने एक आंख दे दी। सरकार की दी हुई आंख इसके पास है। किसी ने देखा ये आंखें कहाँ जा रही हैं? ये आंखें जो नेत्रदान मिल रहे हैं, हॉस्पिटलों में जाके लोग नेत्रदान कर रहे हैं, ये नेत्र कहाँ जा रहे हैं? हाँ, विदेशों में एक एक नेत्र का लाखों करोड़ों रुपया दे देते हैं। तो यहाँ गरीबों को कौन देगा? ऐसे ही हाँ बोलो। पांच पांडव किसको कहते हैं? ये 5 उंगलियां हैं, इनसे मिसाल दी जाती है 5 पांडवों की। कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई मोटी है, कोई लास्ट है, कोई फर्स्ट है, कोई मध्यम है, मध्यम में भी नंबर है। ऐसे ही जो पंडा के बच्चे हैं वो 5 हैं। पंडा माने जो रास्ता दिखाए। तो दुनिया में जितने रास्ता दिखाने वाले गुरु हुए, उन्होंने सच्चा रास्ता दिखाया या झूठा रास्ता दिखाया? ठिकाने पर पहुंचाया बुद्धि को, हमारी बुद्धि को एक ठिकाने लगाया, या सर्वव्यापी कह के और ही भटकाई दिया, और ही भटकाई दिया। एक ही पंडा सच्चा है, शिव बाबा, जो हमारी बुद्धि को ठिकाना देता है। और एक ऐसा पक्का ठिकाना देता है जिससे इसी जीवन में हम 5 विकारों से मुक्ति पा जाते हैं, दुखों से मुक्ति पा जाते हैं, अशांति से मुक्ति पा जाते हैं। तो वो पंडा है शिव बाबा। शिव बाबा आकर के ज्ञान तो सारी दुनिया के लिए देते हैं,
कि पार्शलिटी करते हैं? हैं? आत्माओं का बाप है ना। तो आत्माएं तो नास्तिक धर्म के लोग हैं, वो आत्मा नहीं है, हैं? उनके लिए भी देता है, सिख धर्म की आत्माओं के लिए भी ज्ञान देता है, मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन धर्म की आत्माओं को भी ज्ञान देता है। ज्ञान सबके लिए है। लेकिन शिव बाबा के ज्ञान को जो राइटियस रूप में उठाते हैं वो पांडव कहे जाते हैं। एक होते हैं बात को उल्टे रूप में उठाना, और एक होते हैं किसी बात को सही रूप में उठाना। तो जो राइटियस रूप में उठाने वाले हैं, एवर प्योर बाप की बातों को प्योरिटी में ढालने वाले हैं, वो पांडव कहे जाते हैं। और जो शिव बाबा की कही हुई बातों को इम्प्योरिटी में ढाल देते हैं, अपवित्र दुनिया बनाने में ही सहयोगी बन जाते हैं, वो कौरव और यादव है। तो जो पांडव हैं वो 5 प्रकार के हैं। झाड़ के चित्र में दाईं ओर के धर्म कौन कौन से हैं? राइटियस साइड के बौद्धि, सन्यासी और सिख, ये पवित्रता को मान देने वाले धर्म हैं। एवर प्योर बाप है ना, उसको, उसके गुण को सपोर्ट करने वाले हैं। 3 बताए आपने, और 2 कहाँ चले गए? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। टोटल मिलाकर के ये 5 धर्म हैं। 5 धर्मों की कोई मुखिया आत्माएं भी तो होंगी। जो मुखिया आत्माएं हैं वो अव्वल नंबर की है। अव्वल नंबर में कहते हैं कौन आता है? जो ओटे सो अर्जुन। तो अव्वल नंबर में आने वाली आत्माओं को नाम दे दिया है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 धर्मों से आत्माओं का चुनाव होता है, और वो पांडव कहे जाते हैं। उन पांडवों ने बाप का पक्ष लिया, कौरवों यादवों का पक्ष नहीं लिया है। है वो कौन है? कुछ पूछ रहा है, वो भी तो सुन लो। हद का नेत्रदान तो समझ लिया। अब बेहद में भी नेत्रदान चल रहा है कि नहीं? तीसरे नेत्र का दान चल रहा है या नहीं? ज्ञान दान देते हैं ना। तो कोई तो ज्ञान दान ऐसे देते हैं कि ज्ञान दान देते समय स्वार्थ बुद्धि से देते हैं। क्या? कैसे देते हैं? स्वार्थ की बुद्धि से ज्ञान दान देते हैं। तो जो स्वार्थ बुद्धि से ज्ञान दान देते हैं वो ही भ्रष्टाचार है। जैसे मान लो कोई कुमार है, उसने कोई कन्या को ज्ञान दिया, ज्ञान तो दिया, लेकिन ज्ञान देते देते स्वार्थ बुद्धि अगर हो गई, हो जाती है कि नहीं? स्वार्थ बुद्धि हो गई तो फिर बाद में क्या करते हैं उस कन्या के साथ? तो शादी कर लेते हैं। तो ये नेत्रदान सच्चा हुआ या झूठा हुआ? झूठा हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। हाँ। अंत में हम सोमवार
हम डब जाएंगे, कैसे नंबर लगेगा? कैसे नंबर लगेगा? कैसे नंबर लगेगा? कैसे नंबर लगेगा? ओहो, अभी जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं, खास करके एडवांस में, वो गृहस्थी हैं या सन्यासी हैं? गृहस्थी हैं। घर बार, बाल बच्चे, धन संपत्ति, अचल सचल संपत्ति बटोरे बैठे हैं या नहीं है? बैठे हैं। और बाबा ने कहा अपना बोरिया बिस्तर समेट लो, अब ज्यादा टाइम नहीं है। तो सबने बोरिया बिस्तर समेट लिया क्या? जैसे सन 47 में 1 सेकंड में जिन्होंने पहली गाड़ी पकड़ ली, ट्रेन, वो तो अपने स्थान पे पहुंच गए, और नहीं पकड़ी, दूसरी गाड़ी में चढ़े, तीसरी में चढ़े, वो सब काट डाले गए। जो पहली गाड़ी में भी चढ़े हैं, उनमें कोई तो ऐसे होंगे जिन्होंने फटाक से अपना बोरिया बिस्तर समेटा होगा और ठिकाना ले लिया। कोई ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ी क्या कर दिया, देर कर दी। जब देर कर दी तो अंदर ट्रेन में बैठने की जगह नहीं मिलेगा। बाहर डंडा होता है ना, धर धीरज, धरो धीरज, बाहर डंडे होते हैं ना गेट में, तो डंडे पकड़ने का उन्हें स्थान मिल गया। अब सारा बैग एंड बैगेज लटका हुआ है और डंडे पकड़े हुए हैं। कोई ऐसे हैं कि बाल बच्चे भी साथ में हैं, उन बाल बच्चों को एक हाथ से गपचिया लिया, सामान भी गपचिया लिया, एक डंडा पकड़े हुए, और ट्रेन धड़ 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 जा रही है। तो मौत का डर है कि नहीं है? तो ये हालत हो जाएगी। कैसे जाएंगे? नंबरवार जाएंगे या नहीं जाएंगे? नंबर हो जाएंगे। और हाँ, जब बीके में रहते हैं तो शरीर छोटे हैं, तो बीके में रहने वाले जो बहन जी है शरीर छोटे हैं, तो क्यों हम शरीर में आके तंग करते हैं? बीके में रहने वाले शरीर छोटे है तो क्यों आके तंग करते हैं? बहन जी ने शरीर छोड़ा तो वो शरीर में आके तंग क्यों करती है? जो बीके वाले शरीर छोड़ रहे हैं वो सब एक धर्म के हैं या अलग अलग धर्मों के हैं? हैं? अलग अलग धर्मों के हैं। अगर चंद्रवंश के हैं तो कोई को दुख नहीं देंगे। शरीर छोड़ा, चंद्रवंश की आत्माएं हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा, जैसे मम्मा, कोई को दुख नहीं देंगे। लेकिन अगर इस्लाम धर्म वंश के हैं, जन्म जन्मांतर इस्लाम धर्म में रह करके उन्होंने भोग भोगे हैं, तो उनकी आदत खराब है या अच्छी है? है? खराब आदत है, तो जिसमें प्रवेश करेंगे तंग करेंगे कि नहीं करेंगे? तंग करेंगे। कोई किस मुस्लिम धर्म के हैं तो मुस्लिम धर्म की आत्माएं जो मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट होकर के रही, अभी ब्राह्मण भले बन गए हैं, शरीर छोड़ने के बाद उनके जो पूर्वजन के संस्कार हैं, भारत में लूटपाट मचाने के, लोभ में आकर के लूटपाट मचाई ना मुसलमानों ने, मारकाट करने के, वो काम करेंगे या नहीं करेंगे? प्रवेश करके करेंगे। ये संस्कृत में एक श्लोक आया है, संस्कृत में एक श्लोक आया है, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ तो हमें बताओ पहले। हैं? इसका अर्थ बताओ, फिर हम उसका रहस्य बताएं।
अरे हैं? अरे गणेश जी की स्तुति तो कर दी, वो तो सुना दिया रटा रटाया, लेकिन उसका अर्थ बताओ ना, तो एक एक का अर्थ बताया जाए। बोलो। हाँ, एक ऊपर। तीसरी आंख से क्या निकलता है? शंकर को 3 आंखें दिखाई जाती हैं। 2 आंखें तो ऐसी ऐसी हैं, ऐसी और ऐसी, और तीसरी आंख ऐसी खड़ी हुई है ना? है तो एक आंख तो है राम की और एक आंख है कृष्ण की। ये दोनों आंखें 63 जन्मों से विकारी दुनिया में पड़ी हुई हैं या खड़ी हुई हैं? हैं? पड़ी हुई हैं। और तीसरी आंख है शिवनेत्र, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिवनेत्र। तो शिव जब प्रवेश करता है, चाहे राम वाली आत्मा में चाहे कृष्ण वाली आत्मा में, वो खड़े होके कार्य करता है या पड़े होके कार्य करता है? खड़े होके कार्य करता है, लेकिन कार्य तो खड़े होके करता है, अलर्ट होके करता है। शिव बाबा से कोई गलती नहीं हो सकती। हो सकती है? शिव बाबा से कोई गलती नहीं हो सकती। एक एक शब्द, एक एक अक्षर एक्यूरेट बोलते हैं, लेकिन समझने वाले उतना समझते हैं? समझते हैं? नहीं समझते। तो जो नहीं समझते हैं, आंख तो खड़ी हुई है, तो उस आंख का जो असर है, उसे खुली हुई आंख कहें या बंद आंख कहें? है? असर तो पड़ा ही नहीं। तो आंख खुली है या पड़ी हुई है? वो बंद है। कैसी है? हैं? असर कुछ भी नहीं हो उस आंख का, तो आंख को पड़ी हुई, वो खुली हुई आंख कहें या बंद आंख कहें? बंद है। अभी भी शिव बाबा का तीसरा नेत्र बंद है या खुला हुआ है? है? बंद है। इसलिए इतना ज्ञान सुना रहे हैं। चढ़ती कला हो रही है या उतरती कला हो रही है? हैं? चढ़ती कला हो रही है, उतरती कला हो रही है। आखिर ये चढ़ती कला कैसे होगी? इसलिए मुरली में बोला, शंकर की आंख बंद ही बनी रहे तो अच्छा है। क्या? अगर आंख खुल गई तो विनाश हो जाएगा। और ये तो बात पक्की है, जब तक विनाश शुरू नहीं होगा तब तक सुधार होने वाला नहीं। तो वो खड़ी आंख का सारा कमाल है। आंख खुलने वाली है, सब सुधर जाएंगे। जब मार्शल लॉ लगता है तो सारी पब्लिक को सुधरना पड़ता है या नहीं सुधरना पड़ता है? है? सुधरना पड़ता है। अभी मार्शल लॉ इंडिया में कभी लगा? कभी नहीं लगा। चलो वो तो हद की इंडिया, हद का मार्शल लॉ। हमारे बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में बेहद का मार्शल कौन है? शंकर है मार्शल रूहानी सेना का। तो अगर उसकी आंख खुल गई तो क्या होगा?
है, ताबड़ तो डंडा ही डंडा, डंडा ही डंडा, मानो तो ठीक, नहीं मानो तो ठा। मिलिट्री राज्य में क्या होता है, मार्शल लॉ जब होता है तो क्या करते हैं? चोरों की चोरी चलती रहती है, डकैतों की डकैती चलती रहती है, यह सब ठंडे हो जाते हैं, सब ठंडे हो जाते हैं, सबको सुधरना ही पड़ता है। तो तीसरा नेत्र याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है? अरे साक्षात्कार कराकर खाल उतार दूंगा। साक्षात्कार करा के सजा दूंगा, बिना प्रूफ और प्रमाण के सजा नहीं दूंगा। खाल उतार दूंगा। हाँ, जैसे किसी को सोटा लगता है और ऊपर की चमड़ी उधड़ जाती है तो कितना दर्द होता है। अगर चाकू से काटते हैं तो उतना दर्द महसूस नहीं होता, लेकिन ऊपर की चमड़ी जब उधड़ जाती है बहुत दर्द होता है। तो हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा, खाल उधेड़ दूंगा। ये कौन बोला? धर्मराज बोला। शिव बाबा कहते हैं मेरे साथ धर्मराज भी है। मार्शल लॉ में क्या होता है? मार्शल लॉ में आर्डर निकाले जाते हैं, ऑर्डिनेंस निकाले जाते हैं। उन आर्डर्स को अगर मानते हैं तो ठीक, और नहीं मानते हैं तो फौरन गोली से शूट कर देते। हाँ, शिव जी शेर की खाल क्यों पहने? शिव जी शेर की खाल क्यों पहने? हाँ, बाघंबर शेर की खाल नहीं पहनते हैं, बाघ की खाल पहनते हैं। शेर भी दो तरह का होता है, एक बबर शेर और एक बाघंबर। बाघ जिसे टाइगर कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? टाइगर है या बबर शेर है? टाइगर है। ज्यादा ताकतवर कौन सा होता है? बबर शेर ज्यादा ताकतवर होता है या टाइगर ज्यादा ताकतवर होता है? बबर शेर जो बड़े मोहड़े वाला होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, और टाइगर छोटे मोहड़े का होता है, लेकिन मौका देख करके हमला करता है। अवसर पा के हमला करेगा, ऐसे ही सीधा हमला नहीं करता। इसलिए ज्यादा खतरनाक कौन हुआ? टाइगर ज्यादा खतरनाक होता है। तो त्रिमूर्ति में टाइगर कौन है और बबर शेर का पार्ट कौन बजाता है संपूर्ण होने पर? ब्रह्मा बाबा बबर शेर का पार्ट भारी है। इसलिए दो तरह की देवियां भी दिखाई गई हैं, एक सिंहवाहिनी और एक बाघंबरी देवी। हाँ, और रुको है। बात कहते हैं मैं कोई बैलगाड़ी आदि में नहीं आता हूँ, तो फिर दो बैलों का जोड़ी क्यों दिखाते हैं? बैल कहो या घोड़ा कहो, बात तो एक ही है। जब यज्ञ शुरू हुआ था
उस समय हिंदुस्तान में कांग्रेस की भी रचना हुई। कांग्रेस का निशान 2 बैलों की जोड़ी था। क्या? और यज्ञ में भी ब्राह्मणों की दुनिया में जो यज्ञ की गाड़ी चलाने वाली आत्माएं थी वो भी 2 ही थी। कौन कौन? राम और कृष्ण। ये 2 बैलों की जोड़ी थी। अभी कांग्रेस का वो निशान खत्म कर दिया। क्या? पहले था। और त्याग करना और सहन करना, इसमें त्याग करना और सहन करना, इसमें बड़ी बात क्या है? सहन करना? त्याग करना और सहन करने में से बड़ा क्या है? सहन करना बड़ा है, वो ही बड़ा त्याग करना है। जो सहन करता है वो ही बड़ा त्याग करता है। सब कोई सहन नहीं कर सकता। जो विदेशी आत्माएं सहन ज्यादा करती हैं या स्वदेशी आत्माएं ज्यादा सहन करती हैं? स्वदेश माने भारत माता। भारत की माताएं क्यों प्रसिद्ध हैं? भारत पिता नहीं कहा जाता, भारत माता कहा जाता है। तो क्या खासियत होती है भारत माताओं में? है सहनशीलता जास्ती होती है। और विदेशी माताओं में है सहनशीलता नहीं होती। इसका क्या प्रूफ? डिवोर्स की प्रथा है, वहाँ डिवोर्स की प्रथा ज्यादा है। वो अगर सहन कर सकें अपने पति के अत्याचारों को तो फिर डाइवोर्स देने की जरूरत है? नहीं। लेकिन विदेशों में तो सबसे जास्ती डाइवोर्स चलते हैं। थोड़ी सी कोई बात हो गई अब बस डाइवोर्स, वो दूसरी शादी करते हैं। लात मारी ये गए। ये गई तो और आएगी है। हाँ आत्मा 7 रंग की होती है, जो बात है उसके बारे में। आत्मा 7 रंग की होती है। 7 गुण नहीं बोलते, आत्मा के 7 गुण बोलते हैं। 7 स्वर, 7 सुर होते हैं, 7 रंग भी होते हैं। 7 रंग जो हैं वो तो 7 नारायणों की यादगार हैं, वो रंगीले हैं। 7 नारायण जो हैं उनको रंगीला नारायण कहेंगे या निरंग कहेंगे, नो रंग। वो रंगीले हैं। कोई इस्लाम धर्म में रंगे हुए हैं, कोई क्रिश्चियन धर्म में रंगे हुए हैं, कोई बौद्धी रंग में रंगे हुए हैं। 7 रंग हैं विधर्मियों में। लेकिन 7 रंगों को अगर इकट्ठा कर दें तो कौन सा रंग बनता है? काला रंग बन जाता है। और सब रंगों को हटा दें, क्या? कोई रंग नहीं, कोई का प्रभाव नहीं। 7 धर्मों का कोई प्रभाव न पड़े, कोई रंग न चढ़े तो कौन सा रंग आएगा? सफेद रंग। ये विष्णु को दिखाया जाता है। हमारा झंडा है, झंडे में लाल रंग है, बीच में सफेद रंग है और नीचे हरा रंग है। तो संपूर्ण बनने के बाद कौन सा रंग है? सारे रंग धुले, ब्लीचिंग पाउडर, सब रंगों को ब्लीच कर दिया। ये काम कौन करता है?
सब धर्मों का प्रभाव खलास कर देने का काम कौन करता है? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। है यही तो, न उसमें सतोगुण की प्रधानता है, न उसमें रजोगुण की प्रधानता है, न उसमें सतोगुण की प्रधानता, न रजोगुण की प्रधानता, न तमोगुण की प्रधानता। सब गुणों से परे है। प्रकृति जो होती है वो 3 गुणों से युक्त होती है। कहाँ प्रकृति और कहाँ प्रकृति पति एक जैसे होंगे क्या? ये स्त्री पुरुष का हिसाब है। स्त्री अगर माइनस है तो पुरुष प्लस है। परमात्मा को सगुण साकार और निर्गुण निराकार के रूप में मानता है। हाँ, सगुण साकार और निर्गुण निराकार दोनों को मान्यता देते हैं। हाँ, क्योंकि शिव निराकार साकार में प्रवेश करता है, तो दोनों को मानना पड़ेगा। या एक को मानेंगे, एक को नहीं मानेंगे। मुरली में क्या बोला? साकार के बगैर निराकार कोई काम करेगा? साकार के बगैर निराकार से कोई प्राप्ति होगी? नहीं होगी। इसलिए भारत में ये बात खास बताई गई है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। ये जो भेद करते हैं, ये शिव बाबा ने कहा, ये ब्रह्मा बाबा ने कहा। हम ब्रह्मा बाबा की कोई बात नहीं मानेंगे, हम तो शिव बाबा की ही बात मानेंगे। ब्रह्मा कुमारियां कहती हैं हम ब्रह्मा को ही मानेंगे। शिव क्या है? वो तो बिंदी है। तो दोनों गलत। ना आत्मा निराकार कुछ कर सकती है,